ये सीरीज का हिंदी डबिंग एकदम पहाड़ू है, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। बात करते हैं सीरीज की स्टोरी के बारे में। एक उरामेशी नाम का लड़का है जो हादसे की वजह से निपटा जाता है और उसकी आत्मा बाहर भटकने लगती है। ये देखकर उसकी बैंड बच जाती है। स्टोरी शुरू होती है उरामेशी नाम का एक स्टूडेंट से जो कॉलेज में पढ़ता है और वो अपनी मर्जी में आया वो करता रहता है। वो अपने असूलों पर ही जीता है। एक ट्रक ड्राइवर को एक मच्छर जैसी चीज नाक में घुस जाती है और उसकी वजह से उसकी बॉडी में रिएक्शन आ जाता है और वो फुल स्पीड में ट्रक चलाता है और बहुत सारे लोगों को कुचल कर मार देता है। वह उरामेशी एक जगह खाना खाने के लिए जा रहा होता है। उरामेशी एक बच्चे को बचाने के लिए वो ट्रक के सामने कूद जाता है और वो ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। एक लड़की आती है और उरामेशी को स्पिरिट वर्ल्ड ले जाती है, जो कि एक जादुई दुनिया होती है। इनमा समा नाम का एक बॉस है जो अपने मुंह में बच्चों को दूध की पाइप की बोतल का ढक्कन चूसता रहता है और वो उरामेशी का स्पिरिट डिटेक्टिव बनाता है। मोकाइचू इंसानों की दुनिया में क्या कर रहे हैं वो बताने लगाने को कहता है। मोकाइचू का मतलब वो मच्छर जो ट्रक ड्राइवर के नाक में घुस गया था। वो पहले से आप मना कर देता है, लेकिन वो लड़कियां दिखा दिए और मरने के बाद लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में वो कहती है और वो देखने जाता है। कुछ लोग सैड हुए होते और उसने एक आदमी को पहले धोया था। वो लोग एक लड़के को परेशान करते हैं। वो लोग उस लड़के को परेशान करते हैं और उस लड़के में मोकाइचू घुस जाता है और वो सबको मारने लगता है। लोगों को सैड और उसके लिए वो प्यार देखकर उरामेशी स्पिरिट डिटेक्टिव के लिए मान जाता है, लेकिन उरामेशी के घर पर आग लग जाती है और उसकी बॉडी को बचाने के लिए केक हो जाती है, लेकिन केको फंस जाती है। और ये देखकर उरामेशी इनमा समा को एक वादा करता है कि मुझे इस केको को बचाने दो, मैं तुम कहोगे वो सब करूँगा। इनमा समा उरामेशी को जिंदा कर देता है और उरामेशी केको को बचा लेता है और वो कॉलेज के दोस्तों को बचाने जाता है और जिसकी बॉडी में घुस गया था वो जंतु वो एक एक करके सबको मारने लगता है, क्योंकि वो आदमी होश में नहीं होता। उरामेशी को बोरा नाम के एक लड़के की जान बचाता है। उरामेशी और वो जंतु वाला आदमी दोनों लड़ने लगते हैं। उसके बॉडी में जंतु वाला सीन देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर खतरनाक एक्शन देखने को मिलेगी। उरामेशी स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल करके वो उस जंतु घुस गया था उस आदमी की बॉडी से उस जंतु को निकाल देता है और एक हाथ में लेकर मसल कर रख देता है। फिर दिखाया गया है द विलेज सीरीज में दिखाए गए थे वैसे म्यूटेंट हल्क जैसे शक्तिशाली वाला बॉडी बिल्डर और दूसरे दो लोग। म्यूटेंट के पास 3 हथियार है। गोकी नाम का एक म्यूटेंट बहुत सारे बच्चों की आत्मा को ले जाता है एक हथियार का इस्तेमाल करके। गोकी वो सबक सिखाने के लिए उरामेशी गोकी को ढूंढने जाता है। वो एक बच्चे के जरिए ढूंढ लेता है और उसका पीछा करता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। वो भागड़ बिल्ली हल्क और उरामेशी के बीच बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई होती है और लास्ट में उरामेशी हल्क जैसे गोकी को निपटा देता है। और ये सब एक सुइची नाम का लड़का देख रहा होता है, जो कि एक युकाई होता है जिसके पास वो दूसरा हथियार है जिसका नाम है मिरर ऑफ डार्कनेस। ये सब वो उरामेशी को बताता है। ये सब को बारा दिख रहा होता। एक रात को सुइची अपनी माँ को बचाने के लिए मिरर ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी माँ बच जाएगी, लेकिन उसके बदले सुइची को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। केको उस मिरर ऑफ डार्कनेस की ये बातें उरामेशी को बताती है। उरामेशी सुइची को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वह गोबरा उसको रोकता है, लेकिन वो भागता ही रहता है और सुइची मिरर ऑफ डार्कनेस से मांगता है, लेकिन उसके बीच उरामेशी आ जाता है और वो भी आधी जिंदगी मिरर ऑफ डार्कनेस को दे देता है और सुइची और उसकी माँ ठीक हो जाती है। वह एक युकाई बंदरों के जैसे छलांग लगाकर हाथ में एक तलवार लेकर एक कार के 2 टुकड़े कर देता है और उसके पास एक नायाब मोती होता है और उस कार में भी एक नायाब मोती होता है। वो ले लेता है। उस तलवारबाज और उरामेशी के दोनों के बीच एक लड़ाई होती है और वो युकाई उरामेशी को जाने देता है। एक बड़ा बिजनेसमैन युकाई को एक युकाई के खिलाफ लड़वाता है और वो एक मुक्के में मार देता है। इतना ब्लड दिखाया गया है कि पूछो मत। युकिना नाम की एक लड़की आंसू से एक नायाब मोती गिराती है और वो उस बिजनेसमैन के जंगल से वो भागने की कोशिश करती है। वह एक आदमी उसको बचाने वाले को मार देता है और वो लड़कियां बहुत रोती है और बहुत मोती गिराती है। वो आदमी उनके दोस्तों को उरामेशी को मारने को भेजती है। उरामेशी को कोबारा दोनों लड़ाई सीखने जाते हैं, जिस वक्त आपको खतरनाक मार्शल आर्ट देखने को मिलेगी। कोबारा का गुरु में एक लकड़ी के टुकड़े कच्चे पत्थर को तोड़ने को कहती है। वो दिन रात उसे तोड़ने में लगे रहते हैं और उससे आखिरकार वो पत्थर टूट जाते हैं। ये सब उरामेशी देख रहा होता है। उरामेशी भी एक उंगली खड़ा रहने
का हुनर सीख लेता है और उसे इस्तेमाल करने का हुनर भी। गुरुमा स्पिरिट वे उरामशी को देती है और उसे उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी। उरामशी ट्रेनिंग पूरी होते ही घर चला जाता है और केको के होटल में खाना खाने के बाद घर के लिए निकलता है। तभी वो खंजर वाला आदमी केको को उठा कर ले जाता है। उरामशी और वो दोनों लड़ते हैं और उन दोनों को सुइची रोकता है, लेकिन केको को कोई और उठा लेता है। सुइची दोनों को समझाता है और वो उस लड़के की बहन का भी पता लगा लेते हैं। वो तीनों और कुओबारा ये चार मिलकर एक आइलैंड पे जाते हैं। वहाँ उस आइलैंड पे उन चारों को उन दरिंदों से लड़ना पड़ेगा और उनसे जीतना भी पड़ेगा। वो तलवारबाज आइलैंड पे जाके अकेला निकल जाता है उन सबको मारने के लिए और वो तीनों मिलकर अंदर जाते हैं और खतरनाक लड़ाई होती है। तलवारबाज और कुल्हाड़ी वाले राक्षस के बीच लड़ाई होती है। तलवारबाज अपने हाथों से अजीब ताकत का इस्तेमाल करके उस एक ड्रैगन बनाता है और भयंकर लड़ाई के बाद तलवारबाज उन कुल्हाड़ी वाले को निपटा देता है। वह बिजनेसमैन लोग सट्टा लगाने लगते हैं। बिजनेसमैन ये सब देख रहा होता है, वो भी एक सीसीटीवी के जरिए। सुइची और एक लंबे बाल वाला आदमी दोनों के बीच मुक्कालत होती है। सुइची मर जाता है और वो असल रूप में आ जाता है जो वो पहले था। सुइची और भी खतरनाक होता है और दोनों बहुत खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। दोनों अपनी अपनी अजीब ताकतों से लड़ने लगते हैं। सुइची उस लंबे वाले आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसके पूरे शरीर के अंदर पेड़ लगा देता है। वह कुओबारा और उरामशी दोनों लड़कियों को ढूंढने लगते हैं। युकिना और केको कुओबारा से मिलते हैं और ये तीनों मिलकर बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और वह एक डायनासोर पीछे पड़ जाता है और उन्हें मारने लगता है। कुओबारा के सामने एक ऐसा म्यूटेंट रहता है जिसे मारने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। कुओबारा उसे काट देता है लेकिन वो फिर जिंदा हो जाता है। उरामशी और जो लड़की को लाया था वो दोनों लड़ते हैं। सुइची और तलवारबाज मिलकर उरामशी के पास आते हैं और वो तीनों मिलकर उस आदमी के बीच भयंकर लड़ाई होती है। वह बिजनेसमैन एक कॉल को खोलता है जो इंसानों और शैतानों की दुनिया को जोड़ रहा होता है। वह सब एक एक करके एक जगह इकट्ठे होते हैं और लंबे बाल वाला आदमी एक कहानी सुनाता है और वो आदमी उस लंबे बाल वाले को एक ही झटके में निपटा देता है। दूसरे सारे सब मिलकर घमासान डिशम होता है। उरामशी उस आदमी के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। उस आदमी के पास बहुत सारी अजीब गरीब ताकत होती है और वो आदमी उन तीनों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वह कुओबारा को मार देता है। उरामशी बहुत गुस्से होता है और सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक मुक्का मारता है और फिर दोनों के बीच भयंकर एक्शन ही एक्शन। फिर उरामशी एक ही झटके में उस आदमी को निपटा देता है। वह बिजनेसमैन से हार जाता है और अपने आप को गोली मारकर मर जाता है।